श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। जब तक अपने पैरों की बीमारी फटती नहीं है ना, तब तक हम दूसरे की तकलीफ को नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान कहते हैं कि मामा श्री, केशों को पकड़ने से आज कितना दर्द होता है ये पता चला। याद करो वो दिन जब माता देवकी के केशों को पकड़ा था। क्या उन्हें दर्द नहीं हुआ होगा? कंस कहता है लाला छोड़ दे, वो कुछ छोड़ दे कन्हैया। लेकिन भगवान कहते हैं मामा हम तो पकड़बो ही जाने, छोड़बो तो सीखो ना। और कहते हैं कि मामा श्री मुझे देखो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मुझे देखो। इतनी सुंदर मृत्यु किसकी होगी जिसके सामने स्वयं नारायण खड़े हों। मुझे देखो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। और हम लोग क्या चाहते हैं कि जब हमारा अंत समय आए तो भगवान के दर्शन हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन करावा। जन्म जन्म मुनि यतन करावा। जन्म जन्म मुनि जतन करावा। जन्म जन्म मुनि यतन कराई। अंत काल आवत नाय। अंत राम मुख आवत नाय। ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, किस लिए करते हैं कि जब हमारा अंत समय आए तो हमें भगवान के दर्शन हो जाए। और हम भी पूजा पाठ इसीलिए तो करते हैं। इसीलिए मुझे देखो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। और ऐसा कहकर आज गोविंद ने कंस का उद्धार कर दिया। कंस के 4 भाई और थे, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। कंस की पत्नियां आकर रुदन मचाने लगी तो भगवान ने उन्हें आत्म उपदेश दिया। आज नाना उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठाया, अपने माता पिता को बंदी गृह से छुड़वाया। और जैसे ही देखा माता देवकी ने तो कृष्ण को देखते ही रह गई और कहने लगी बारी यशोदा, आज मेरा कृष्ण 11 वर्ष और 56 दिन का हो गया, लेकिन लगता 16 वर्ष जैसा है। यशोदा तुमने इतना प्रेम दिया मेरे कान्हा को कि शायद मैं नहीं दे पाती। आज गोविंद को 57वां दिन चल रहा है। माँ देवकी बार बार माँ यशोदा को प्रणाम कर रही है। नंद बाबा और ग्वाल बाल आए, कहने लगे कन्हैया अब तू हमारे साथ ना चलेगा। भगवान कहते हैं तुम जाओ, मैं अपने कुछ कार्य पूर्ण करके वापस आऊंगा। जैसे ही सुना
कि मैं बाद में आऊंगा, तो ग्वाल वालों की मंडली में जो नन्हा सा सखा था ना, आज आकर भगवान के हाथ को पकड़ लिया और कहने लगा, लल्ला हमसे कोई गलती हो गई का? और तू तो बोल के आया है मैया से कि जल्दी ही आऊंगा, तो लाला हमारे साथ नहीं चलेगा? आज ब्रजवासी सभी कृष्ण को समझा रहे हैं, और लाला तो को पता है तेरे बिना हम एक मिनट में, एक क्षण भी नहीं रह सकते, हमारे साथ चल। लेकिन गोविंद ने कहा, मित्र मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। जब नंद बाबा ने कहा ग्वाल बालों से चलो, तो आज ग्वाल वालों के हृदय में इतना कष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने तो बिना कान्हा के जीना भी नहीं सीखा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जयकारी में करंट होना चाहिए थोड़ा सा, नहीं करंट हो तो लाइट के तारे छीनिए, करंट आ जाएगा। जय जय श्री, समंडल लगा तो साहब जावे तो ऊपर है, अपने आप करंट आएगा। देखिए कुछ दानदाताओं के नाम आए, उन्हें थोड़ा श्रवण कर लें, जिन्होंने दे दिया कोई बात नहीं, जिनको देना है वो दे सकते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम 11,000 रुपए बाप का बेटा समझेंगे, इसीलिए मेरे गोविंद सिर्फ एक काली कमलिया को ओढ़ कर रहे थे। 11 वर्ष और 54 दिन भगवान वृंदावन में रहे, लेकिन भगवान ने अपने हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया, क्योंकि वृंदावन तो स्वयं प्रेम की मूर्ति है। तो हाथ में सिर्फ मुरली रही, और जो भी राक्षस गए तो भगवान ने अपने शरीर से स्पर्श से ही मारा। आज कौन जनेऊ धारण कर रहा है, भगवान को कुछ पता नहीं, क्योंकि उन्हें तो रह रहकर अपनी यशोदा मैया की याद आ रही है। आज भगवान को गुरु आश्रम में भेज दिया, भगवान ने वहां विद्या ग्रहण की और सुदामा जी से उनकी मैत्री हुई। कि गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गई रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल में ध्यास आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल में ध्यास भगवान ने सभी विद्याओं को ग्रहण किया और अपने गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को यमपुरी से वापस लाए। आज मेरे गोविंद गुरु आश्रम से मथुरा नगरिया में आ गए, तो मैया देवकी ने सोचा कि मैंने लाला को कबहू अपने हाथ से भोजन नहीं कराया, इसीलिए मैया ने सुंदर भोजन बनाया और जैसे ही भगवान के कक्ष में लेकर पहुंची
श्री कृष्ण को माँ यशोदा की याद आ गई, तो जोर जोर से रोने लगे। जैसे ही रोए तो माता देवकी घबरा गई और भागकर वसुदेव जी के पास गई। कहने लगी, पता नहीं कहाँ है गए हो लल्ला को, मुझे देखकर रोने लगा, आप जाइए ना, क्या उसे कोई कष्ट है? वसुदेव जी ने कहा कि मैंने भी कृष्ण को गोद में नहीं खिलाया, मैं कुछ ज्यादा परिचित नहीं हूं। तब तक यदुवंशियों के मंत्री बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी आ गए। तो देवकी ने कहा, बेटा कृष्ण तुम्हारा तो मित्र है, तुम जाकर ये पूछते क्यों नहीं कि क्यों रो रहा है, क्या उसे कोई कष्ट है यहाँ? तो उद्धव जी कहते हैं, मैया चिंता मत करो, मैं अभी जाकर पूछता हूं। तो जैसे ही उद्धव जी गए और कहने लगे, गोविंद क्या कोई मथुरा वासियों से गलती हो गई? आप शांत रहते हैं, क्या तुम्हें कोई कष्ट है? जब भगवान ने उद्धव को अपने गले से लगाया और हिचकियों के साथ रोने लगे और कहते हैं, उद्धव कि मैं क्या करूं, कितनी भी कोशिश करता हूं लेकिन ब्रज को भूल नहीं पाता, मुझे हर समय मैया की बहुत याद आती है। क्या तुम मेरी मैया के पास जाकर, गोपियों के पास जाकर ये कहोगे कि कृष्ण तुम्हें बहुत याद करता है? जब उद्धव ने देखा तो कहने लगे, वाह रे ब्रह्म, आज भगवान स्वयं साधारण गोप गोपिकाओं के लिए रो रहा है। उद्धव समझाते हैं, गोविंद आप तो स्वयं नारायण हैं और आप एक साधारण सी ग्वारियों के लिए रो रहे हो, और क्या वो ग्वारिये मेरी भाषा को समझेंगे? भगवान ने सोचा, उद्धव ज्ञानी बहुत है, लेकिन इसे तो अभिमान हो गया ज्ञान पर। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं उद्धव, तुम सरल सी भाषा में बात करोगे तो जरूर समझ जाएंगे। उद्धव ने कहा, गोविंद मैं चला तो जाऊंगा लेकिन 1 घंटे से ज्यादा रुकूंगा नहीं। आज गोविंद ने कहा, उद्धव पहले जाओ तो सही, ये तो बाद में पता लगेगा कि 1 घंटे में आओगे या 7 महीनों में आओगे। और कहा, सुनो उद्धव, मेरे ब्रजवासी ना वो कृष्ण के अलावा किसी से बात नहीं करते, इसीलिए ये मोर पंख अपने मुकुट में धारण कर लो, और ये मेरी कमलियां है ना, इसे अपने कंधे पर डाल लो। आज उद्धव रथ पर बैठकर वृंदावन जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन
ग्वालों की ये हालत हो गई कि जिस दिन से कृष्ण गए उसी दिन से प्रातः होते ही वो मार्ग में आकर बैठ जाते और सोचते कि कभी न कभी तो आएगा, आज हमारा लल्ला आ रहे होगा। और जब कृष्ण नहीं आता तो वापस चले जाते और कहते मैया तेरो काना आज भी नहीं आयो। और रात्रि भर जागते रहते कि कब प्रातः हो और कब जाकर वहां बैठे। आज सभी ग्वाल वाल बैठे हैं मार्ग में और मथुरा की ओर देख रहे हैं कि हमारा कृष्ण आ रहे होगो। जैसे ही बैठे हैं ना तो उन्हें रथ की ध्वजा दिखाई दी तो सभी ग्वाल वाल दौड़ पड़े और कहने लगे हमारा लल्ला आ गयो। लेकिन जो उनमें नन्हा सा ग्वाल था ना वो झाड़ियों में छुप गया। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। ग्वाल वालों ने कहा तू यहाँ रोज आकर देखे काना आ रहे होगो और अगर आज आए गए हो तो तू छुप रहे हो। तो वो सखा कहता है भैया मैं वहां से बात नहीं करूंगा क्योंकि परसों की कहकर वर्षों में आ रहे हो। जब वो आए के मेरे चरणन में गिरेगो मुझसे माफी मांगेगो तब मैं जाके वहां से बात करूंगा। इसीलिए मैं जाऊंगा नहीं, वही है मेरे पास आना पड़ेगा। जब रथ नजदीक आया तो सभी ग्वाल वाल दौड़ लगाने लगे। तो वो नन्हा शिष्य यानी कि नन्हा ग्वाला जो झाड़ियों में छुपाता आज वो सबसे आगे दौड़ लगाता है। ग्वाल वालों ने कहा अरे भैया तू तो आए नहीं रहे हो, रूठ गयो कान्हा से। तो कहता है भैया रूठ तो मैं बाद में बाद में भी रूठ जाऊंगा, लेकिन बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किए तो पहले लाला को दर्शन तो करूं। आज जैसे ही रथ पास आया तो उद्धव जी नीचे उतरे और कहा प्रणाम, क्या आप मुझे बता सकते हो माँ यशोदा के महल का मार्ग कौन सा है? जैसे ही ग्वाल वालों ने देखा तो कहा बारे गोविंद, वर्षों के बाद याद आई तो मित्र को भेज दिया। तूने तो बहुत छल किया हमारे साथ, धोखे में रखा। ग्वाल वालों ने कहा भैया माँ यशोदा के महल का मार्ग बताना इतना जरूरी नहीं है। ये पानी देखते हो ना, जहां इस पानी का अंत हो समझ लेना वो माँ यशोदा का महल है। ये कोई नदी का पानी नहीं है और ना ही नाले का पानी है। ये तो स्वयं जो माँ यशोदा की आंखों से अश्वधारा बहती है, लाखों गोपियों के नैनों से जो जल बहता है, हजारों गायें जो बैठकर रोती रहती हैं। समझो जहां इस पानी का अंत हो वही माँ यशोदा का महल है। और एक बात और उद्धव कि जिस दिन से कन्हैया गए ना तो माता उनकी याद इतनी करती है कि कई कई दिन हो जाते हैं कुछ खाती पीती नहीं है। माता को कम दिखाई देता है।
श्रवण शक्ति भी कमजोर हो गई है। इसीलिए उद्धव, जब तुम जाओ तो जरा जोर से बोलना, क्योंकि माता को कम सुनाई देता है। जैसे ही उद्धव चले तो कहा ग्वाल वालों ने कि जो सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ये नंद रानी और नंद बाबा हैं। जैसे ही उद्धव ने देखा कि मैया यशोदा और नंद बाबा माला का जाप कर रहे हैं, तो उद्धव ने जाकर कहा कि मैया प्रणाम, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं और कृष्ण का सखा हूं। जैसे ही जोर से बोले तो मैया यशोदा कहती हैं कि धीरे भैया धीरे, जरा जोर से मत बोलो, क्योंकि मेरा लाला जाग जाएगा। और तुमन को पता है बड़ी परिश्रम से सुलाया है मैंने वाको, कभी माखन मांगे तो कभी चंदा मांगे तो कभी बहू मांगे। इसीलिए भैया तुम जोर से चिल्लाओगे तो मेरा लाला जाग जाएगा। यहाँ उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई कि जिस कृष्ण को मैं मथुरा में छोड़कर आया हूं, आज माँ यशोदा कहती है कि वो पलने में सो रहा है। और जैसे ही माँ यशोदा खींच कर ले गई तो उस महल से कोने कोने से जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि सुनाई दी। जैसे ही माता उद्धव को पलने के पास ले गई तो धड़ाम से गिर गई और कहती है उद्धव, वो मुझे बरसों पहले छोड़ गया, और तुम्हें पता है कि वो मुझे क्यों छोड़ गया? क्योंकि मैंने बाकू उखल से बांध दियो। वो सोच तो होगो माँ यशोदा कितनी निर्दयी, इसीलिए अब वो आवे ना कि धूर धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चुनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पेंजन बाजत पीरी कचौटी, वाछव को रस खान बिलोगत, वारत काम कलाने दिकोटी, काग के भाग कहा कहिए अरे, हाथ सुले गयो मखन रोटी, हाथ सुले गयो मखन रोटी। पता है उद्धव, एक दिन मैंने लाला को माखन रोटी दी तो एक कौवा आया और मेरे कान्हा के हाथ से वो माखन रोटी लेकर चला गया। तो पता है कहता है कि मैया मैं यह कौवा से युद्ध करूंगा और अपनी बई रोटी ये लेके आऊंगा। आज माँ यशोदा और नंद बाबा ने उद्धव से रात्रि भर बात की और कहने लगा, मैया पहले तो आप मुझे क्षमा कर देना कि जो मैंने समझा था वो तुम नहीं हो, जो स्वयं अपने प्रेम के बंधन में बांधे वो माँ यशोदा ही हो सकती है और कोई नहीं बांध सकता। जैसे ही प्रातः हुआ तो उद्धव ने
मैंने कहा मैया मैं श्री राधा रानी के दर्शन करना चाहता हूँ। उन गोपियों के दर्शन करना चाहता हूँ जिनकी याद में वो कृष्ण दिन रात रोता है। आज उद्धव उन गोपियों के पास जाने लगे तो क्या देखते हैं कि लाखों गोपियों के बीच में श्री राधा रानी बैठी हैं और सभी गोपियां एक दूसरे में वार्ता कर रही हैं। उद्धव ने सोचा कि जब मैं मां यशोदा से मिलने के काबिल नहीं था तो ये तो श्री राधा रानी है। इसीलिए एक झाड़ी के पीछे खड़े हो गए और गोपियां कहने लगी राधा रानी तुम्हें पता है आज हमने कौन सा स्वप्न देखा? आज हमारे स्वप्न में भगवान माखन चुरा रहे हैं और जैसे ही माखन चुराकर भागने लगे तो मैंने कहा कन्हैया रुक जाओ और जैसे ही पकड़ना चाहा तो मेरा स्वप्न टूट गया। तब तक दूसरी गोपी कहती है कि पता है राधा रानी मैंने क्या स्वप्न देखा कि कन्हैया मेरे घर आए हुए और मेरे बछड़ों को खोलकर भागे। तो जैसे ही बछड़े खोलकर भागे तो मैंने उनको पकड़ना चाहा और मेरी नींद खुल गई, लेकिन मैं भगवान को पाती हूँ जिसमें तुम्हें कृष्ण के दर्शन होते हैं। एक गोपी बोली राधा रानी तुम्हारे स्वप्न में क्या कृष्ण दिखाई नहीं देता? अगर दिखाई देता है तो आप हमें बताते क्यों नहीं? तो राधा रानी कहने लगी गोपियों कि स्वप्न पश्यन्ति आकांतम धैर्यता शकियोषिता और अस्माकं गते कांते और गता निद्रया अपि वैरिणे। गोपियों तुम्हारे स्वप्न को मैं प्रणाम करती हूँ क्योंकि तुम्हें गोविंद का दर्शन होता है, लेकिन तुम्हें पता है कि जब मुझे स्वप्न आता ही नहीं तो मैं बताऊं कैसे? क्योंकि जिस दिन से गोविंद गए हैं ना उस दिन से मुझे नींद ही नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो स्वप्न कहां से देखूं और गोविंद का दर्शन कैसे करूं? जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा।
आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। हे गोविंद थकी गए नैन मोरी रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। ओ थकी गए नैन मोरे रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के। ओ प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब काना आएगा, जीवन बन जाएगा जब काना आएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, ऐसा मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। एक बार तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। ओ तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई न हमारा है। कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा। ये कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा। कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। आज गोपी एक दूसरे से वार्ता कर रही थी कि उतनी ही देर में एक भौरा वहां आ गया। तो एक गोपी कहती है कि देखो ये भी काला है कृष्ण की तरह, ये भी कपटी है। भौरे ने कहा
मेरे गोविंद को कपटी मत बोलो। तो एक गोपी ने कहा, अरे भौरे, तू नहीं जानता, वो तो बहुत कपटी है। जिसने इससे प्रेम किया, इसने उसे धोखा दिया। मूर्ध्वज ने इससे प्रेम किया, उसके बेटे के सिर पर आरा चलवाया। जो उससे प्रेम करता है उसे वो छोड़कर चला जाता है। इसीलिए तुम भी कपटी हो, क्योंकि तुम कृष्ण के मित्र हो। एक गोपी कहती है, बहन ऐसा मत बोल, क्योंकि अगर कृष्ण से जाकर इसने कह दिया तो वो क्या समझेगा। तो फिर दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करती है और कहती है कि मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि कन्हैया से जाकर मत कहना। जब ये बात उद्धव सुन रहे थे तो आए और कहने लगे, गोपियों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि जिस श्री कृष्ण को तुम प्रियतम मानकर रो रही हो, वो तो स्वयं ब्रह्म है। लेकिन जैसे ही गोपियों ने सुना कि वो ब्रह्म है, उसके हाथ नहीं होते, और तुम जिस कृष्ण के लिए रो रही हो उस मन को ब्रह्म यानी कि परमात्मा का चिंतन करो। लेकिन जैसे ही गोपियों ने सुना तो कहने लगी, उद्धव, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती, हम तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं। और तुम जानते हो उद्धव, तुम कह रहे हो कि हम उसके लिए रो रहे हैं, उससे मिलने के लिए रो रहे हैं। तो उद्धव, मथुरा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सुबह जाकर दिन में 2 बार मिलकर शाम को वापस आ सकते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनके जीवन में कोई संकट आए। यहाँ उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई। और उदो हमारे पास तो एक ही मन था जो गोविंद के साथ चला गया। कि उधो मन न रहे 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग अब आराधे। गोपियां कहती हैं, उदो हमारे पास तो एक ही था जो गोविंद के साथ चला गया। आज बृहस्पति के शिष्य यदुवंशियों का मंत्री 7 महीने तक गोपियों के चरणों में पड़ा रहा। भक्ति का ऐसा पुट लगा उद्धव के ज्ञान को कि उन्हें अपना होश नहीं रहा। जैसे ही 7 महीने बाद उन्हें होश आया तो कहने लगे, गोपियों, मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करता, मैं तुम्हारी चरण धूलि को प्रणाम करता हूं। लेकिन तुमसे एक
बात कहूं कि शाम बाद में होगी, पहले गोविंद तुम्हारे पास होंगे। आज उद्धव मथुरा को आए और कृष्ण से बोले कि उधो सुधो है चलो और सुन गोपिनी के बोले और ज्ञान बजाए डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल, प्रेम बजायो ढोल। यानी कि ज्ञान की जो डुमडुमी है ना, वो प्रेम के ढोल के आगे दब गई और कहा गोविंद तुम तो बड़े निर्दयी हो। माँ यशोदा की रो रो की हालत बहुत बुरी हो गई है, उन्हें कम दिखाई देता है। और उन गोपियों को देखो गोविंद कि राधा रानी, लाखों गोपियां, हजारों गाय तुम्हारे लिए हर क्षण रोती रहती हैं और तुम्हें दया नहीं आती। भगवान ने कहा उद्धव, अब मुझे पता लग गया कि तुम्हारे ज्ञान को भक्ति मिल गई। और तुम जानते हो ये गोपियां मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। अपने नेत्रों को बंद करो। जैसे ही नेत्रों को बंद किया तो सभी गोपियां श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की बगल में बैठी हुई है। और गोविंद कहने लगे उद्धव, ये मुझसे दूर नहीं है और ना ही मैं इनसे दूर हूं, लेकिन आज तुमने इनके महत्व को जाना, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कि प्रेम के पिपास देख देख निज प्रेमियों को और तोड़ करके सीमा समुद्र बहाया है। हो प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना, प्रभु प्रेम लगाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। ये एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक बात है, परमात्मा की ओर विश्वास सबको है ना? विश्वास है कि नहीं है? कि नहीं है? विश्वास है तो दोनों हाथ उठाते हुए परमात्मा के दरबार में कहेंगे, दोनों हाथ उठाई, जिसको परमात्मा ने दोनों हाथ दिए, दोनों हाथ उठाते हुए और कहेंगे तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। हरी ताली सेवा करते भाग से गए, ताली सेवा करते हे गोविंद हे गोपाल।
निर्बल के बल हो हारे के साथी। ओ निर्मल के बल हो हारे के साथी। ताली बजाने में कष्ट हो रहा है क्या? ताली बजाते पर 5 मिनट भी ताली नहीं बजती आप। निर्बल के बल हो हारे के साथी। ओ निर्बल के बल हो हारे के साथी। हर दीपक में तेरी बाती। ओ हर दीपक में तेरी बाती। तेरा उजियारा है जय हरि सन संसारा है। ये तेरा उजियारा है ये सन जग सारा है। तेरा उजियारा है रोशन जग सारा है। ये तेरा उजियारा है रोशन जग सारा है। तेरा ही भरोसा है तेरा ही सहारा है। ये तेरा ही भरोसा है तेरा ही सहारा है। हरी ताली से ना कर दे हे गोविंद हे गोपाल। ये जो सारा संसार है ना ये केवल प्रेम का होता है। लेकिन इस संसार में जो प्रेम है ना एक दूसरे के प्रति ये केवल झूठा प्रेम है कि नहीं है? जितने भी संसार के लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं केवल वो झूठा प्रेम है। इसीलिए वर्णन किया है प्रेम का भूखा सारा जहां है। 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 तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। ठाकुर का ही सच्चा प्रेम है। पूरे संसार में एक दूसरे से प्रेम करते केवल वो स्वार्थ का होता है या झूठा होता है? परमात्मा का सच्चा प्रेम है। इसीलिए कहा है कि तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। तू प्रेम का ठाकुर है तू प्रेम पुजारी है। ये तू प्रेम का ठाकुर है तू प्रेम पुजारी है। तू प्रेम का ठाकुर है तू प्रेम पुजारी है। तू प्रेम का ठाकुर है तू प्रेम पुजारी है। सबको लुटा रहा तेरी तारी है। ये सब कुछ लुटा रहा तेरी तारी है। प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना।
सहारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही 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 सहारा है। ओ तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, सहारा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कंस की दो पत्नी होती हैं, अस्ति और प्राप्ति। कंस कहते हैं अभिमान को जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मेरे भगवान ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 17 बार हराया। तो इस बार क्या किया उसने कि 11,000 पंडितों को बिठा दिया कि तुम इस मंत्र का जाप करते रहो कि मैं जीत जाऊं। अगर नहीं जीता तो तुम सबकी बलि चढ़ा दूंगा। और जैसे ही भगवान ने सोचा कि अगर जरासंध इस बार भी हार गया तो जो 11,000 संत हैं ना, उन्हें सभी को मार देगा। तो गोविंद ने कहा कि भैया क्या कहते हो, रण छोड़कर भाग चलें क्या? तो बलराम जी कहते हैं कि बड़ी बदनामी होगी भैया। तो गोविंद कहने लगे कि नाम तो हमारे पहले ही बहुत रख चुके हैं, कोई माँ का निचोर, इसलिए एक और नाम हो जाए तो क्या वजह, कोई परेशानी की बात तो नहीं है। तो वहां मेरे गोविंद रण छोड़कर भाग गए। जैसे ही गोविंद गए एक पर्वत पर जाकर बैठ गए, तो वहां जरासंध ने आग लगा दी। तो भगवान ने एक ऐसी छलांग लगाई कि सीधे समुद्र के अंदर। विश्वकर्माओं के द्वारा सुंदर महल का निर्माण किया गया और उसका नाम है द्वारकापुरी। बलराम जी का विवाह रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती से हो गया। अब भगवान सोच रहे हैं कि दाऊ भैया का भी विवाह हो गया, लेकिन हमारा नंबर कब आएगा? तो एक भीष्मक नाम के राजा थे, कुंदनपुर के राजा। 5 पुत्र हैं इनके। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी है, लेकिन कोई बेटी नहीं है। तो बहुत तपस्या की, तो सरोवर के ऊपर, यानी कि सरोवर में से कमल के फूल से माता रुक्मिणी को लेकर आए और कहा, देवी, जिस बेटी के लिए हम तपस्या कर रहे थे वो बेटी मिल गई। और मन में विश्वास किया कि इसका विवाह तो मैं नारायण से करूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब पुत्र बड़े हो जाते हैं तो माता पिता की सुनते नहीं। तो बड़े पुत्र रुक्मी ने कहा, पिताजी कह देना रुक्मिणी से कि स्वयंवर तो एक नाटक के लिए होगा, बल्कि मैंने उसकी सगाई शिशुपाल के साथ तय की है। जैसे ही माता रुक्मिणी को पता लगा तो कहने लगी, भाभी, मैंने हमेशा भगवान द्वारकाधीश को ही पति के रूप में देखा है और मैं किसी और के साथ विवाह नहीं कर सकती। तो भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, आप द्वारकाधीश के लिए एक पत्र ही लिख दीजिए। तो
आज माता रुक्मिणी भगवान के लिए पत्र लिख रही हैं और लिख रही हैं कि गोविंद, मैंने आपको देखा नहीं है, आपके गुणों को सुना है और तुम्हारे अलावा मैं किसी को अपने पति के रूप में नहीं देख सकती। और अगर तुम नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। जब पंडित जी गए पत्र लेकर, तो जैसे ही कन्हैया ने पढ़ा तो बोले, पंडित जी महाराज, हम भी चलते हैं। आज पंडित जी को साथ में लेकर कुंदनपुर के लिए रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में मिल गए बलराम जी। कहने लगे, लल्ला कहाँ जा रहा है? वो देखते ही रह गए और वो निकल गए। जैसे ही भगवान निकले तो जो सम्मोहन जाल करके गए थे वो खत्म हो चुका। बोले, रुक्मिणी कहाँ है, रुक्मिणी कहाँ है? चारों ओर देखने लगे, लेकिन वो तो आती ही नहीं। तो एक सैनिक बोला, भैया हमें पता है कहाँ है। तो बोला, कहाँ है बताना। कि जिसका हम मुकुट देख रहे थे ना, वो ही लेके गया है। कि तूने पहले क्यों नहीं बताया? कि भैया मुझको ऐसा लगे कि इन दोनों की जोड़ी ना बहुत ही कमाल की दिखे, तो काय को जोड़ी बिगाड़ो। इतने में रुक्मी आ गया और उसको पता लगा कि रुक्मिणी को तो द्वारकाधीश ले गया, तो पीछे भागा। युद्ध छिड़ गया तो क्या किया कि मेरे गोविंद से तो पार पाना किसी के वश की बात नहीं है। रुक्मी को पकड़ा और रथ के पहिए से बांध दिया। जैसे ही बलराम जी आए और कहा, इसे छोड़ दो। माता रुक्मिणी कहती हैं कि मेरे भाई को मारना मत, क्योंकि आज आप मुझको पति के रूप में मिले हो तो मेरी भाभी की वजह से मिले हो, इसीलिए मेरे भाई को मत मारना। तब तक वहां भीष्मक राजा भी आ गए और कहने लगे, पुत्र, लक्ष्मी तो स्वयं नारायण की है और लक्ष्मी का विवाह नारायण के अलावा किसी से होता नहीं है, इसीलिए मुझे अपने हाथों से कन्यादान करने दीजिए। तो रुक्मी भी मान गया और द्वारका में चिट्ठी भी पहुंचा दी कि भैया बारात लेके आ जाओ। बोली वाक्य बिहारी लाल की। तो उसके बाद रुक्मिणी महारानी को महल में बुलाया और पुनः बड़ी विधि विधान के से भगवान द्वारकाधीश का विवाह रुक्मिणी महारानी के साथ में हुआ। और आज की कथा का हम यही विश्राम करते हैं। देखिए कुछ दानदातों के नाम और आगे लिस्ट में बढ़े हैं, उन्हें श्रवण कर ले। 2 कट्टा आटे के अग्रवाल जी तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हमारे जिन्होंने पूजा कराई है, आज के हमारे मुख्य यजमान जी खड़े हो जाए, जिन्होंने पूजा कराई है, आज जिन्होंने पूजा कराई वो गव्य जल से खड़े होकर के आए और जो भी कन्यादान में लेकर के आए हैं, रुक जाओ भैया, माता राम जी बैठ जाओ, कोई भी खड़ा नहीं होगा अभी, सभी बैठ जाए पहले।
मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। यूं महकता रहे दरबार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। किसने किया श्रृंगार सावरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे हर बार सावरे। सजाता तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सयाज दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा बर दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बर अटहल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, सुहाग वाले बिंदिया लगा दो, अटहल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, सुहाग वाले बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी पहन चोड़ी जो कबहू न टूटे, प्रेम प्रीत का धागा कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ गुलरी जो कबहू न टूटे, प्रेम प्रीत धागा कबहू न छूटे, आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राधा रमण
रमन सरकार की जय। आज मुझे लगता है कि संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। मुझे लगता है कि संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जगत की पालन करता, बने रुक्मण के भरता, जन्म के पालन करता, बने रुक्मण के भरता, गोपियों के चित चोरा, दूल्हा बने माखन चोरा, गोपियों के चित चोरा, दूल्हा बने माखन चोरा। आज मुझे लगता है कि संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, कि 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 जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, सावरे है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं।
महलों वाली रुक्मणी मेरी महलों वाली रुक्मणी मेरी महलों वाली गाय चरावे नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं लाल चुनरिया रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया हरी कमरिया नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। उतारों में गिर कर तेरी आरती उतारों में गिर कर तेरी आरती तेरी आरती हाँ तेरी आरती तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारों में गिर कर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिर कर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान
जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीनता। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीनता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव वेदा द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देवदेव। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओम अनेन जलेन शीतलोम द्योः शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोपदे शांति वनस्पति शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति सामा शांति रिद्धि। सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए। हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्यः सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम सेवन्ते कामकुल चम्पक पाटलाब्जै पुण्यै गजाति करवीर रसालभोस्वै बिल्वा प्रबाल तुलसीदल मंजरे विश्वं पूजयामि जगदि सुरमे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणा परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन सह सुमन सुगंधित स्वाद पुष्पाञ्जलि अर्पित करुं देव देवी करो स्वीकार। सांग सपरवर इत प्राणोक्त मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोली भाग्य बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण के, संत समाज की, भक्त समाज की, रुक्मिणी मंगल भगवान की, बाल गोपाल भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, आज की आनंद की, आए हुए भक्तों की, न हुए भक्तों की, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त पीछे हट करके बैठ जाए, बैठ करके ही आरती, बैठ करके ही प्रसाद।